आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आपके आयु हो उस पर आधारित कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न अच्छे से देख लीजिएगा कि भाइयों की आयु का अनुपात, मतलब भाइयों वाला मतलब दो भाई की बात है। तो दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:7 है और उनकी आयु में अंतर, मतलब दोनों की आयु में जो अंतर है वो कितने वर्ष दिया, 16 वर्ष है। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए, ये उनका अनुपात है, उनके अनुपात ज्ञात करने हैं। तो देख लीजिए, ध्यान से आपको देखना है कि आपको क्या बोले। ये दो भाइयों के अनुपात बोले तो जो बड़ी संख्या है उसमें से आपको छोटी संख्या घटा लेनी है। कैसे, इस प्रकार आपको करना है कि बोले 7x, आपको 2-3 इसकी ट्रिक बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो। 7x माइनस 5x, क्योंकि अंतर अंतर मतलब ही तो आपका बराबर होता है। कितना वर्ष दिया, 16 वर्ष। क्लियर यहाँ तक। अब देखना आपको, 7 में से आप 5 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 2x बराबर आपका 16। ये यहाँ तक। अब इसको काट देंगे आप तो x बराबर जो आपका निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 8। यहाँ तक आप है, x बराबर पे 8। अब यहाँ पर देखना है आपको क्या बोला है, ये अनुपात दिया रहेगा। तो आप यहाँ पर देखोगे तो पहले किसका दिया है, 5 का। तो 5x ये छोटे भाई का, ये आपका बड़े भाई का दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, तो इसकी जगह 5 वैसे का वैसा इंटू आप किसका कर दोगे गुना, 8 का। तो आपका आ जाएगा 8×5 = 40। इधर करोगे 7 वैसे का वैसा, इसका x का मान यहाँ पर धरोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 56। तो उनका जो अनुपात निकल के आया वो निकल के आया 40 और 56। देख लीजिए क्या ऑप्शन है, क्या बिल्कुल जो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। देख लीजिए 40-56 ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और आपकी स्टेप यहाँ पर बता दूं कि आपको ऐसा दिया रहे, क्या दिया रहे, आपको दूसरी जो मेथड है वो आपको क्या करना, देख लीजिए यहाँ पर जो आपका दिया है, पहले कितना दिया है, पहले आपको दिया है, आप पहले देखोगे तो 5 दिया है और आपको यहाँ पर दूसरे में कितना दिया है, 7 दिया है। तो आप दोनों को घटा लीजिए और कितना दिया है, 12। तो आप दोनों को घटाओगे तो 2 और ये आपका, सॉरी यहाँ पर आपका 16 दिया है क्योंकि 16 वर्ष का अंतर था ना। 16 कर लीजिए, इससे आप पे काटेगा तो एक का आपका 8 निकलेगा, 5 है तो 8×5 आपको 40 और ये 8×7 = 56। ऐसे भी आप आंसर ला सकते हो। देख लीजिए, क्या आप कुछ नहीं करना, इन दोनों का अनुपात से भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि दोनों का अनुपात निकाल सकते हो। ये पहले लिख लेना, आपको 7:5 पहले कर लेना है। क्लियर यहाँ तक। दो मेथड बताए आपको, यहाँ पर पहला आंसर आपका ये है। अच्छे से आप यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अच्छे से यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये आपका पहला, इस प्रकार आप कर सकते हो, माइनस से भी जो प्रश्न बोला और एक अनुपात सब कर सकते हो। पर आपको ये 7 आगे लिख लेना है और ये 5 आगे, क्योंकि बड़ी संख्या आपको आगे लिख लेनी है। ये आप करोगे 16 बराबर धरोगे तो ये आपका, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। एक का अनुपात कितना है, 8 आया, तो 5 है तो 8×5 = 40 और 7 है तो 7×8 = 56। क्लियर। दूसरा सवाल की ओर हम चलते हैं। जो दूसरा प्रश्न है उसे आप गौर से देखिएगा। यदि P की वर्तमान आयु, मतलब जो आपके P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ध्यान से देखना है कि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष के बाद, मतलब 6 वर्ष के बाद Q की आयु 26 की हो जाएगी, तो उन दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर लिख लेनी P, क्योंकि P का बोला, P की वर्तमान आयु किस टाइम कितनी है, 15 वर्ष। यहाँ पर लिख लेता हूं मैं वर्तमान आयु, है ना। क्लियर है, वर्तमान आयु देख लीजिए, पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष से और 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष यहाँ लिख लेता है। तो 6 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 21। 6 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 21 हो जाएगी। यहाँ पर 21 लिख लेते, 6 की जगह क्या कर रहा कि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष और 6 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, क्योंकि आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो अब उसकी, उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें क्या किया था हमने, 6 वर्ष के बाद तो कितने ऐड किए थे, 6 ऐड किए, तो यहाँ भी 6 ऐड किए। तो यहाँ पहले क्या होगा, पहले यहाँ पर 20 होगा, 20 होगा जब भी, तो यहाँ पर 6 ऐड किया है तो ये क्योंकि आयु हो गई, ये कितनी, वर्तमान आयु। फिर से देख लीजिए एक बार बच्चों, क्या करना है, यदि यहाँ पर बोले यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो हम भी यहाँ पर P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष के बाद, अब 6 वर्ष के बाद मतलब 6 वर्ष जोड़ देना है, बाद मतलब प्लस, 6 वर्ष के बाद Q की आयु 26 वर्ष की हो जाएगी। तो 6 वर्ष जोड़ेंगे तो ये तो इसकी आयु कितनी, 21 हो गई और 6 वर्ष बाद इसकी 26 हो गई।
तो अब यहाँ पर इसकी 6 वर्ष के बाद 26 हो जाएगी, तो इसकी वर्तमान आयु पहले 6 ऐड किया था इसमें, देखो यहाँ पर 6 ऐड किया तो यहाँ भी 6 ऐड किया, पर यहाँ पहले ये संख्या दे दिया आपको, वर्तमान नहीं दी है आपको, वर्तमान यहाँ पर मैंने ज्ञात कर ली, तो 6 माइनस कर देना है, क्योंकि आपके यहाँ पर पहले 26 दे दिया है। यदि यहाँ पर 26 देता तो 6 ऐड करते। क्लियर है। अब इसका अनुपात वर्तमान का पूछा, किसका पूछा है, वर्तमान आयु का अनुपात, तो ये दोनों आपकी वर्तमान आयु है। पी अनुपात क्यू, तो पी की कितने दिए 15, अनुपात कितना है इसका, कितना दिया 20। तो इसका आप देखोगे दोनों को काटोगे तो कितना आएगा 3:4। क्या ऑप्शन है, क्या बिल्कुल जो आपका यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन 3:4 आंसर है। यदि आपको यहाँ पर ऑप्शन से भी करने को दे तो आप ऑप्शन से भी यहाँ पर कर सकते हो। देख लिए यदि यहाँ पर वर्तमान आयु का नाम पूछते हो, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर जो पहले की आयु वो दे दे, तो आपको क्या करना है 21:26। अब ये कट तो नहीं रहा, यही आपका आंसर हो जाएगा, पर उसने वर्तमान की पूछी तो ये आपकी वर्तमान आयु हो गई। देख लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा मैथ्स में। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।